पिछले वीडियो में हमने संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कार्बन किन किन तत्वों से जुड़कर कार्बन यौगिक बनाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बन यौगिक जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जैसे कि मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन इत्यादि। हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्केन कहलाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिनमें द्विआबंध होता है एल्कीन कहलाते हैं और आखिर में त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। आइए एल्केन से शुरू करते हैं। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन के परमाणु सिर्फ एक सहसंयोजी आबंध से जुड़कर बने होते हैं, ना ही द्विआबंध से और ना ही त्रिआबंध से। जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि। ये सभी यौगिक एक आबंध से मिलकर बने हैं और ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन साथ साथ मिलकर ऐसी श्रृंखला को बना रहे हैं जिन्हें एल्केन्स कहते हैं। याद रखें, सभी एल्केन्स एन पे खत्म होते हैं। पर अब सवाल यह आता है कि हम इतने सारे एल्केन्स को याद कैसे रखें। घबराइए मत, एक सूत्र से हम इसे याद रख सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब इस सूत्र के लिए हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए और n होती है एल्केन के एक अणु में कार्बन की परमाणु संख्या। तो क्या सभी एल्केन्स इस सूत्र का पालन करते हैं? जी हाँ, चलिए अब इसे चेक करके भी देखते हैं। पहला एल्केन आता है मीथेन, जिसकी संरचना और सूत्र कुछ इस प्रकार है। सूत्र में कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4। अब इसे एल्केन के सामान्य सूत्र से मिलाकर देखते हैं। यहाँ n की वैल्यू सोचिए, n की वैल्यू है 1। अब n की वैल्यू 1 को सूत्र में रखते हैं। इस सूत्र से आप समझ सकते हैं कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और यही सूत्र मीथेन का है। दूसरा एल्केन भी चेक करते हैं। दूसरा है ईथेन, जिसकी संरचना और सूत्र कुछ इस प्रकार है। अब ईथेन के सूत्र को एल्केन के सूत्र से चेक करते हैं, जहां n की वैल्यू है 2। वीडियो को रोकें और खुद चेक करें। अब ये बताएं कि ये दोनों बराबर आए। जी हाँ, जब आप इसे हल करके देखेंगे तो आप पाएंगे यह दोनों बराबर आएंगे। तो इस प्रकार हम सामान्य सूत्र की मदद से किसी भी एल्केन के सूत्र का पता लगा सकते हैं, यदि हमें n यानी कि कार्बन की परमाणु संख्या पता हो तो। तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। एल्केन्स की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं एल्केन कहलाते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा। और इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में भी पढ़ा। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक प्रश्न देखते हैं। यदि मैं आपको दो यौगिक दूं, तो क्या आप एल्केन के सामान्य सूत्र की मदद से पहचान सकते हैं कि कौन सा एल्केन है और कौन सा नहीं?
वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कैसे निकाला जाए। इसे हल करने के लिए हम एक तकनीक सीखेंगे। यहाँ सूत्र पर ध्यान दें। एल्केन में हमेशा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कार्बन की परमाणु संख्या से 2 गुना प्लस 2 हो ज़्यादा होगी। तो इस आधार पर दूसरा यौगिक एल्केन हुआ। और दूसरा तरीका है कि आप n की वैल्यू 1, 2, 3 इत्यादि रखकर चेक कर लें। हमें आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।